बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, होप यू आर ऑल वेल। कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.5 हमने स्टार्ट की हुई है। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 हमने लेक्चर 1 में कवर किया एंड क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने सेकेंड लेक्चर में कवर किया। इट्स मीन के कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट्स के टॉपिक को हमने दो पार्ट्स में कवर किया, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का एक सेकंड टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसके क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 14 हमने कवर किए लेक्चर 3 में। सिमिलरली क्वेश्चन 15 टू क्वेश्चन 18 हमने कवर किए लेक्चर 4 में। ठीक है, इट्स मीन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो टॉपिक है फ्रॉम क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 18 हमने दो लेक्चर्स में कवर किया है, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। इन 4 वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इजीली उन वीडियोस तक रीच कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शंस इन विच द फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज मोस्ट रैपिडली एट पी नोट। पॉइंट पी नोट के ऊपर हम फाइंड करेंगे कि फंक्शन हमारे पास किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। देन फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इन दीज डायरेक्शंस। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा उस डायरेक्शन में हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो स्टेप है। सबसे पहले हम फंक्शन को फाइंड करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, देन उसी डायरेक्शन पे हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। 19 में हमारे पास फंक्शन f गिवन है, जिसके दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। ठीक है, फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और पॉइंट पी नोट गिवन है -1, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास x का है 1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास y का है 1। ठीक है, x का पॉइंट है -1 और y का पॉइंट है 1। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला ये स्टेप है कि हमने इसमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ग्रेडियंट का हमारे पास फॉर्मूला है पार्शियल f का, पार्शियल f बाय पार्शियल x आई कैप प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y जे कैप। यानी कि फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल एंड विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। ठीक है, अगर यहाँ पर फंक्शन में एक थर्ड वेरिएबल z भी होता तो भी यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z भी आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एट पी नोट आर। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है एट पॉइंट पी नोट पे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम इसका पार्शियल f बाय पार्शियल x कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल f बाय पार्शियल x को सिंपली हम एफ एक्स पे लिखते हैं, यानी कि पार्शियल बाय पार्शियल x, और f की जगह सिंपली हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल सीख चुके हैं। यहाँ पर हम उसके कॉन्सेप्ट को सिंपली रिवाइज कर लेते हैं कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें सिंपली वही वेरिएबल हमारे पास सोल्व होगा। अनदर वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट कंसिडर होगा एंड एज वी नो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो सिंपली जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में एक्स वेरिएबल है तो ये सॉल्व होगी, सेकेंड टर्म में भी एक्स वेरिएबल है ये भी सॉल्व होगी, लेकिन थर्ड टर्म में एक्स वेरिएबल मौजूद नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सिंपली वाई एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स अप्लाई हो जाएगा एक्स पे, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस पे पावर रूल अप्लाई होगा और इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 2x आ जाएगा। यहाँ पर y है किसी भी वेरिएबल का, जब हम उसी के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो वो सिंपली हमारे पास 1 होता है। इट्स मीन यहाँ पर x का जब हम x की ही रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सिंपली 1 हो जाएगा। इट्स मीन कि दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, यानी कि fx हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है 2x प्लस वाई। अब सिंपली हम fx के अंदर अपना पॉइंट p नोट पुट करेंगे विच इज़ -1, 1। ठीक है, 2x की जगह पे सिंपली उसका पॉइंट आ जाएगा -1 प्लस y की जगह सिंपली आ जाएगा 1, -2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल -1। इट्स मीन के fx हम एट पॉइंट -1 पे कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि हमारे पास आ चुका है -1। सिमिलरली सेम इस स्टेप पे हम fy कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल f बाय पार्शियल y विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल y की जगह f की जगह पे सिंपली हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम क्राइटेरिया हम पार्शियल डेरिवेटिव का यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म के अंदर हमारे पास वेरिएबल y मौजूद है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म में y मौजूद नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा जीरो।
यहाँ पर x एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा y पे, और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सिंपली y स्क्वायर पे। सिमिलरली y का y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा 1 हो जाएगा x इंटू 1, और यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा तो 2y, दिस इज इक्वल x प्लस 2y। ठीक है, अब हम fy के अंदर अपना पॉइंट p नोट पुट करते हैं। fy में पॉइंट आ जाएगा -1, x की जगह पे आ जाएगा सिंपली -1 और y की जगह पे आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हमने fx भी कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया -1, fy भी कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया 1। ग्रेडियंट ऑफ f एट p नोट इज, ठीक है, जो ग्रेडियंट हमने कैलकुलेट किया है पॉइंट p नोट पे उसको यहाँ पे हम सिंपली पुट कर देंगे। पार्शियल f पे पार्शियल x i कैप प्लस पार्शियल f पे पार्शियल y j कैप। ठीक है, तो x का मेरे पास आंसर आया था -1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप। पार्शियल पे पार्शियल y का मेरे पास आंसर आया था 1, तो दिस इज इक्वल्स टू j कैप। यानी कि डेल f यानी कि ग्रेडियंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं एट पॉइंट p नोट पे, वो हमारे पास आ चुका है माइनस आई कैप प्लस j कैप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप है कि हमने वेक्टर u कैलकुलेट करना है, वेक्टर u मैक्सिमम। ठीक है, कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। सबसे पहले मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल f ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल f। ठीक है, तो डेल f हमारे पास मौजूद है माइनस आई कैप प्लस j कैप, और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा सिंपली माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं -1 बाय स्क्वायर रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 जे कैप। ठीक है, वेक्टर u मैक्सिमम हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि मेरे पास आ गया है -1 बाय स्क्वायर रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 जे कैप। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वेक्टर u मिनिमम, तो वेक्टर u मिनिमम जो है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ वेक्टर u मैक्सिमम के। ठीक है, यानी कि वेक्टर u मैक्सिमम को सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेक्टर u मिनिमम आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट आई कैप -1 बाय स्क्वायर रूट 2 जे कैप। सिंपली ये जो मैक्सिमम वाला है इसमें हम i और j दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे तो सिंपली हमारे पास वेक्टर u मिनिमम जो है वो आ जाएगा। ग्रेडियंट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फंक्शन का हमने मैक्सिमम भी निकाल लिया, फंक्शन का मिनिमम भी निकाल लिया। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि इस मैक्सिमम और मिनिमम डायरेक्शन में हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए हम इनका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट p नोट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u मैक्सिमम इज। फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u मैक्सिमम, और उसके लिए हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है d वेक्टर uf विच इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट f एट पॉइंट p नोट डॉट प्रोडक्ट आएगा वेक्टर u के साथ, और ये वेक्टर u यहाँ पर हमारे पास इस टाइम वेक्टर u मैक्सिमम है। ठीक है, अपने इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे और हमारे पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u मैक्सिमम कैलकुलेट हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करेंगे। डेल f की वैल्यू हमारे पास एट पॉइंट p नोट है माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और वेक्टर u मैक्सिमम की हमारे पास वैल्यू है -1 बाय अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 जे कैप। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने ये सीखा था कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। उस डॉट प्रोडक्ट को लर्न करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट सिंपली करते हैं। यहाँ पर आई कैप जब आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो इनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 बाय अंडर रूट 2। सिमिलरली जे के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2 से। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, एंड ओवरऑल दिस इज इक्वल्स टू 2 बाय स्क्वायर रूट 2। नीचे से अंडर रूट 2 को हम रैशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और ये सिंपली कट हो गया, हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट 2। यानी कि डी वेक्टर यू एफ जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू मैक्सिमम हमारे पास आ चुका है अंडर रूट 2। वेक्टर यू एफ हमने कैलकुलेट किया जो कि इक्वल आया अंडर रूट 2 के। इसी तरह अगर हम डी माइनस वेक्टर यू कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल होगा माइनस अंडर रूट 2 के। ये वेक्टर यू जो है वो शो कर रहा है हमारे पास मैक्सिमम की डायरेक्शन को, और ये माइनस वेक्टर यू हमारे पास शो कर रहा है मिनिमम की डायरेक्शन को। वेक्टर के साथ माइनस और प्लस का साइन लगाने के साथ साथ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम फंक्शन के साथ मैक्सिमम और फंक्शन के साथ जो है वो मिनिमम लिखते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमारे पास पहला स्टेप था कि हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने वेक्टर यू मैक्सिमम और वेक्टर यू मिनिमम कैलकुलेट किया। देन हम उस डायरेक्शन में हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले को यूज़ किया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर एक्स वाई, प्रोडक्ट में है साइन वाई और पॉइंट पी नोट है 1,0 जिसमें मेरे पास x का पॉइंट है 1 और y का पॉइंट है 0। ठीक है,
तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि हमें पता है कि हमने अपना ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, और ग्रेडियंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप। अपना पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट पी नोट एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। एफ की जगह पे सिंपली मेरे पास फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर एक्स वाई, और प्रोडक्ट में आ जाएगा साइन वाई। ठीक है, पहली टर्म में हमारे पास y एज अ कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट से मुराद कि जिस वेरिएबल का हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सिर्फ वो ही कैलकुलेट होगा, उसके साथ कोई और टर्म अगर प्रोडक्ट में है तो वो पार्शियल डेरिवेटिव से हमारे पास सिंपली बाहर आ जाती है। ठीक है, तो y हमारे पास बाहर आ जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर पर। इसी तरह यहाँ पर इस टर्म में हमारे पास साइन y बाहर आ जाएगा और पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई पे। ठीक है, y सिंपली बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर के पार्शियल डेरिवेटिव पे पावर रूल अप्लाई होगा और इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा 2x। यहाँ पर साइन y एज इट इज रहेगा। एज वी नो एक्सपोनेंशियल का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो एज इट इज खुद होता है, और उसकी पावर का अगेन से पार्शियल डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स वाई पे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2xy प्लस ई की पावर एक्स वाई साइन वाई, और इसके पार्शियल डेरिवेटिव में हमारे पास एक्स टर्म का हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा। इट्स मीन यहाँ पर सिंपली y बचता है और उस y को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। बस एफ एक्स कैलकुलेट हो गया। अब मैं एफ एक्स में पुट करूँगी अपना पॉइंट, एक्स की जगह पर आ जाएगा 1, y की जगह पर आ जाएगा 0 प्लस ई की पावर 1 इंटू 0 और साइन 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट से 0, इधर भी प्रोडक्ट से 0। इट्स मीन के एफ एक्स एट पॉइंट पी नोट हमें मिल गया 0। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे एफ वाई विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर एक्स वाई साइन वाई। यहाँ पर दोनों टर्म्स में y मौजूद है, इट्स मीन कि इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल बाय पार्शियल y मेरे पास अप्लाई हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई साइन वाई पे। y का y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली 1। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी और साइन पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, तो साइन का पार्शियल डेरिवेटिव होता है कोस वाई। अब मेरे पास साइन टर्म एज इट इज रहेगी और इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर हमने निकाला है y और ई की पावर एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर से आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई कोस वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स वाई साइन वाई। अब हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे अपना पॉइंट एफ वाई हमने कैलकुलेट कर लिया है। एफ वाई के अंदर पुट करेंगे 1,0 1 आ जाएगा इस स्टेप से, और यहाँ पर जब हम पुट करेंगे ई की पावर 0 वो भी 1 होता है, कोस वाई की जगह 0 आ जाएगा, कोस 0 वो भी 1 होता है, तो सिंपली इस टर्म से भी मुझे 1 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस टर्म से मुझे 0 मिलेगा। इट्स मीन के ये आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि एफ एक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एफ वाई भी कैलकुलेट कर लिया, जो कि मेरे पास आ गया है 2। सिंपली इसको डेल एफ के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप। इसका आंसर आया है मेरे पास 0 आई कैप, इसका आंसर आया है मेरे पास 2 जे कैप, यानी कि ओवरऑल आंसर आ जाता है 2 जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने वेक्टर यू कैलकुलेट करना है। वेक्टर यू मैक्सिमम मेरे पास इक्वल होता है डेल एफ ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। ठीक है, डेल एफ मेरे पास आया सिंपली 2 जे और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, 4 भी सिंपली मेरे पास 2 होता है, तो इट्स मीन्स के 2j ओवर 2, तो 2 से कैंसिल होगा, तो सिंपली मेरे पास वेक्टर यू मैक्सिमम जो है वो मेरे पास रह जाएगा 0i प्लस जे कैप। ठीक है, और वेक्टर यू मिनिमम मेरे पास सिंपली इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लिया, वेक्टर यू मैक्सिमम और वेक्टर यू मिनिमम भी कैलकुलेट कर लिया। अलग जो हमने कैलकुलेट किया वो सिंपली मेरे पास आया है 2j, और वेक्टर यू मैक्सिमम जो हमने कैलकुलेट किया वो सिंपली था j। जब दोनों के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1, दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह d माइनस वेक्टर यू एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक है, तो इट्स मीन के d वेक्टर यू एफ जो है, डी वेक्टर यू एफ वो इक्वल है माइनस ऑफ डी माइनस वेक्टर यू एफ के। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे पास फंक्शन के जो है वो 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं। ठीक है, और फंक्शन की मेरे पास वैल्यू है x ओवर y माइनस वाई जेड, और पॉइंट पी नोट है 4 1 1। यहाँ पे x का पॉइंट है 4, y का पॉइंट है 1 और z का भी पॉइंट है 1। सबसे पहले हमने अपना ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप
प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड के कैप। सिंपली हम तीनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसमें अपना पॉइंट पी नोट पुट कर देंगे। एफ एक्स इक्वल आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एफ की जगह सिंपली मेरे पास फंक्शन आ जाएगा 1 बाय वाई जो कि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड टर्म है इसमें x वेरिएबल मौजूद नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो सिंपली 0 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव आता है 1 बाय वाई। 1 बाय वाई के लिए हम एफ एक्स में पॉइंट पुट कर देंगे, y की जगह सिंपली 1 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल 1, यानी कि एफ एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया है 1। सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं एफ वाई पार्शियल बाय पार्शियल वाई, एफ की जगह आ जाएगा फंक्शन x बाय वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर x बाहर आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई अप्लाई हो जाएगा 1 बाय वाई पे, माइनस z बाहर आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई अप्लाई हो जाएगा y पे। x और इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस z और ये आ जाएगा सिंपली 1, यानी कि माइनस x बाय वाई स्क्वायर माइनस z। इस एफ वाई में पुट करेंगे पॉइंट, x की जगह आ जाएगा -4, नीचे y की जगह आ जाएगा 1 -1 एंड दिस इज इक्वल -5, यानी कि एफ वाई भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया -5। अब हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं एफ जेड पार्शियल बाय पार्शियल जेड x बाय वाई माइनस वाई जेड। फर्स्ट टर्म जिसमें z वेरिएबल मौजूद नहीं है तो ये कांस्टेंट होकर 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म से माइनस वाई बाहर आ जाएगा और z का z के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी कि सिंपली माइनस वाई। आज जब हम एफ जेड के अंदर अपना पॉइंट पुट करेंगे तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा -1। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, सिंपली इसको डेल एफ के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बस इक्वल आ जाएगा आई कैप माइनस 5j कैप एंड माइनस k कैप, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं वेक्टर u मैक्सिमम। वेक्टर u मैक्सिमम एज वी नो इक्वल होता है डेल एफ ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। डेल एफ की जगह सिंपली उसका आंसर आ जाएगा आई कैप माइनस 5j माइनस k और नीचे इनका आ जाएगी लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम लेंथ ऑफ द वेक्टर भी बोलते हैं 1 + 25 + 1, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा √27 की, ठीक है, जो कि इक्वल होता है 3√3, यानी कि i माइनस 5j माइनस k और नीचे आ जाएगा √27 i माइनस 5j माइनस k 3√3, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1/3√3 i कैप माइनस 5/3√3 j कैप माइनस 5/3√3 k, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 1 आएगा सिंपली। ये था मेरे पास वेक्टर u मैक्सिमम और अगर हमें निकालना हो वेक्टर u मिनिमम तो उसके लिए सिंपली हम इनके साइन चेंज कर देंगे, यानी कि -1/3√3 i कैप प्लस 5/3√3 j कैप प्लस 1/3√3 k कैप, ठीक है। हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया, वेक्टर u मैक्सिमम वेक्टर u मिनिमम कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट इनकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डी वेक्टर यू एफ विच इज़ इक्वल्स टू डेल एफ एट पॉइंट पी नोट और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा वेक्टर यू मैक्सिमम का, ठीक है। तो डेल एफ मेरे पास इक्वल आया है आई माइनस 5j माइनस के और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी मेरे पास -1/3√3 आई प्लस 5/3√3j प्लस 1/3√3 के, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली मेरे पास आ जाएगी इज इक्वल्स टू -27/3√3 और ये इक्वल आ जाएगा -9/√3, ठीक है। √3 को सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, -9/√3 नीचे आ जाएगा 3 और ये कैलकुलेट हो जाके आ जाएगा -3/√3, ठीक है। यानी कि डी वेक्टर यू एफ मेरे पास आ चुका है -3/√3 और अगर हम डी माइनस वेक्टर यू एफ लिखें तो वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 3/3। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है जी और उसके वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड और उसका फंक्शन है x3 ठीक है। और पॉइंट पी नोट है 1 4 1 जिसमें x का पॉइंट है 1, y का पॉइंट है 4 और z का पॉइंट है 1, ठीक है। सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट यानी कि डेल जी कैलकुलेट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल जेड के कैप, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके उसके अंदर अपना पॉइंट पी नोट पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, जी की जगह आ जाएगा उसका फंक्शन
z दोनों कांस्टेंट है मेरे, पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे और पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x की क्यूब पे, ठीक है। इस पे पावर रूल अप्लाई होगा और ये आ जाएगा 3x² ठीक है। सिंपली अब हम gx के अंदर अपना पॉइंट पुट करते हैं। पॉइंट है मेरे पास 1, 4 एंड 1, ठीक है। सिंपली 3, 1 का स्क्वायर, 4 एंड 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12, यानी कि हमने gx कैलकुलेट कर लिया जो कि मेरे पास आ गया है 12। अब हम सिमिलरली कैलकुलेट करते हैं gy आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y, g की जगह आ जाएगा फंक्शन x की क्यूब yz, ठीक है। x की क्यूब एंड z बाहर आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल y अप्लाई हो जाएगा y पे और वो होता है 1, यानी कि x की क्यूब z आ जाएगा। जी वाई के अंदर अपना पॉइंट पुट करेंगे 1, 4, 1, ठीक है। तो 1 की क्यूब एंड z की जगह पे 1, तो ये सिंपली आ जाएगा 1। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई एंड सिमिलरली पार्शियल जी बाय पार्शियल जेड हम तीनों अपने पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। सिंपली इसको ग्रेडियंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे 12i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे अपना वेक्टर u मैक्सिमम। वेक्टर u मैक्सिमम जो कि इक्वल है वेक्टर डेल g ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल g, ठीक है। डेल g हमारे पास आया है 12i प्लस j प्लस 4k। वी हैव द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। 12i प्लस j प्लस 4k, ठीक है। और नीचे हमारे पास सिंपली आ जाएगा √161। ग्रेडियंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वेक्टर u मैक्सिमम वेक्टर u मिनिमम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसकी डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे, ठीक है। d वेक्टर u f विच इज़ इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर वेक्टर फंक्शन हमारे पास g गिवन है, डेल g एट पॉइंट p नोट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर u मैक्सिमम, ठीक है। डेल g जो कि हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास है 12i प्लस j प्लस 4k, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट हम इसकी कैलकुलेट करेंगे वेक्टर u मैक्सिमम के साथ जो कि है 12/161 अंडर रूट प्लस 1/161 j प्लस 4/√161 k, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे i के कोफिशिएंट को i कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 141 ओवर 161 प्लस 1/161 प्लस 16 अपॉन 161, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 161, ठीक है, अंडर रूट 161। और इसको रेशनलाइज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, अपॉन 161 से, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 161 अंडर रूट 161 और नीचे आ जाएगा 161, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 161 स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी कि डी वेक्टर यू एफ हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया अंडर रूट 161। इसी तरह अगर हम डी माइनस वेक्टर यू एफ कैलकुलेट करें या अगर हम कहें कि डी वेक्टर यू एफ मिनिमम हमने कैलकुलेट करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल माइनस अंडर रूट 161 के, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 23 आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, जिसे आप एज अ होमवर्क कंसिडर कर सकते हैं। वो आप खुद सॉल्व करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि एक फंक्शन को हम किस तरह से देख सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है और किस डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है, और साथ ही साथ उस डायरेक्शन में हम उसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमने अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले को यूज़ किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप से आपको कोई भी इशू हो तो आप ज़रूर बताएँ, इंशाल्लाह मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।